भारतीय जनता पार्टी की कई टर्म से यहाँ सरकार है और हमारा जो गुजरात विधानसभा का चुनाव लड़ने का एजेंडा और उद्देश्य रहता है, हमारी पिछले कई वर्षों की परफॉर्मेंस, हमारा नेतृत्व, निर्णय कर पाना, शासन चला पाना और गुजरात पे उसका जो विकास पे, ग्रोथ पे असर पड़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक बुनियादी आधार है। लेकिन 4-5 दिन बचे हैं। आज के बाद तो पहले दौर के अभियान के कैंपेन डेज ही केवल 3 हैं। कांग्रेस का क्या आधार है वो बिल्कुल समझ में नहीं आ पाया। कल पहली बार कांग्रेस का कोई बड़ा नेता यहां अभियान करने आया। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा जी यहां आई और जो किसी भी खुली आंख को नजर आता है, गुजरात में किसी हिस्से में चले जाओ तो सुधार है, विकास है, उनको नहीं दिखा। What is visible to open eyes is not visible to her. कुछ महीने पहले वो शायद एक बड़े कार्यक्रम करने सूरत के पास आई थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि गुजरात का जो विकास हुआ है वो केवल भाजपा की वजह से नहीं हुआ, उसमें कांग्रेस का भी आरंभिक योगदान है। लेकिन कल वो तेवर बदले हुए थे और यहां विकास ही नहीं हो रहा, यहां कुछ काम नहीं हो रहा। गुजरात उत्पादन के क्षेत्र में इस देश का प्रमुख राज्य बन गया। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी देश की तुलना में बेहतर है और सुधर रहा है। कृषि की विकास की दर यहाँ बहुत तेजी से बढ़ी है। एक शांति का माहौल पिछले 10 साल में गुजरात में रहा और केंद्र सरकार की तुलना में एक डिसाइसिव लीडरशिप गुजरात के शासन को मिली। ये सब उनको नहीं दिखा। और कुछ सप्ताह पहले जो भाषण में था कि इस विचार हमें भी दे दो, वो शायद ट्यून भी बदल गई थी। यह भी संभव है कि दोनों भाषण अलग अलग व्यक्तियों ने लिखे हों और इसलिए किस भाषण में क्या स्टांस रहेगा वो उस भाषण के लेखक के ऊपर निर्भर होता है। केवल यही नहीं, मुझे गुजरात के हर चुनाव में यहां काम करने का अवसर मिला है पिछले कई वर्षों से। 2002 का चुनाव और 2007 का चुनाव तो ऐसा लगता था कि कांग्रेस पार्टी का एक प्रकार से मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक व्यक्तिगत अभियान है। इट वॉज अ पर्सनलाइज्ड कैंपेन अगेंस्ट नरेंद्र। इस बार कुछ डर रहे हैं उनसे। दे अपीयर टू बी अ लिटिल बिट इन ऑ।
आपने अपनी आरंभिक राजनीति कई वर्षों तक, लगभग एक दशक तक एक प्रकार की। अब उसमें भी रास्ता बदलना चाहते हैं, लेकिन गुजरात की जनता के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए, यहां के शासन के लिए तो मोदी जी एक वास्तविकता है, ही इज अ रियलिटी। बहुत ज्यादा कांग्रेस अपने अभियान में उनसे बच नहीं पाएगी और बचने के कई तरीके ढूंढ रहे हैं। किसी भी पार्टी को उसके मैनिफेस्टो को, उसके प्रोग्राम को, उसकी विचारधारा को जनता तक पहुंचाने का काम उसका नेतृत्व करता है। लेकिन एक बाधाओं से बंधा हुआ अभियान, अ क्रिपल्ड कैंपेन, जिसमें किसी नेता का चित्र देते हुए भी घबराते हैं, कहीं नेता और नेता की तुलना ना हो जाए। ये पहली बार मैंने देखा कि नेताओं के चित्र गायब हो गए और मैनिफेस्टो से लेकर, प्रोग्राम से लेकर अभियान तक अब ब्रांड एम्बेसडर्स के माध्यम से उसकी मार्केटिंग होगी। अब तेल, साबुन, शैम्पू तो छोटे बड़े सितारे, खिलाड़ी ब्रांड एम्बेसडर्स के माध्यम से लोग बेचते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों का, उनकी विचारधारा का, उनके कार्यक्रमों का चेहरा तो नेता होते हैं। मोदी जी के सामने कौन, आपका कोई केंद्र का हो या राज्य का हो, कितनी देर तक उसको पर्दे में रखने का प्रयास करेंगे? अभी तक तो पर्दे में ही रख रहे हैं। एक है, उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं हूं, लेकिन कप्तान की घोषणा तो सिलेक्टर्स करते हैं। कप्तान स्वयं अपनी घोषणा नहीं करते। और ये तो ऐसा मैच है जिसमें जो कांग्रेस पार्टी के सिलेक्टर्स हैं वो अपना चित्र देते हुए भी घबरा रहे हैं, तो कप्तान का चित्र कहां से देंगे? एक नकारात्मक अभियान है जो निर्भर इस पे करता है कि हमारी क्षमता और हमारा नेतृत्व वो काबिलियत नहीं रखता। शायद वोट बिगाड़ने वाले अप्रत्यक्ष तरीके से हमारी सहायता करते। दैट्स द इंटायर बेसिस ऑफ देयर कैंपेन। कल कहा गया कि किसानों के लिए आपने क्या किया। कांग्रेस पार्टी और केंद्र की सरकार ये भूले ना कि दाम अगर सबसे अधिक बढ़ा है तो इस यूपीए सरकार की वजह से बढ़ा है। डीजल का दाम सबसे अधिक बढ़ा है तो इस यूपीए सरकार की वजह से बढ़ा है। आम कीमतों में प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, खाद्यान्न पदार्थ, फूड प्राइसेस सबसे अधिक इस सरकार में बढ़े हैं। रसोई गैस का दाम बढ़ा है तो इस सरकार में बढ़ा है। भ्रष्टाचार अगर सबसे अधिक बढ़ा है इस देश में तो इस सरकार के तहत बढ़ा है। एक स्पष्ट नेतृत्व के साथ, एक डिसाइसिव निर्णय लेने की क्षमता रखने वाले नेतृत्व के साथ, एक ईमानदार नेतृत्व के साथ, जिसका एक परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड है,
भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उतरी है और इस तुलना में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर प्रश्न चिन्ह है। जो पुराने चुनाव अभियानों की दिशा थी, वो दिशा पकड़ी जाए या न पकड़ी जाए, इसको लेकर दुविधा है। और ऐसे आधे अधूरे अभियान कभी चल नहीं सकते। दीज हाफ हार्टेड कैंपेन्स नेवर वर्क। और हमें इस बात का विश्वास है कि हम एक बार फिर केवल यहां सरकार ही नहीं बनाएंगे, लेकिन जो हमारी पहले की परफॉर्मेंस रही है, उस परफॉर्मेंस को भी हम सुधारेंगे और उसको इंप्रूव अपॉन करेंगे। धन्यवाद।